बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था कि MQM का तूती बोलता था और अब उनके दफातर पर धावा बोला जा रहा है। मारपीट हुई है, थप्पड़ घूंसे लातें चलने की इत्तलात हैं और ये MQM के हुक्मरानों का हाल हुआ है जो कभी दहशत की अलामत होते थे, जिनके आगे हाथ बांध कर खड़े हुआ जाता था। कराची और सिंध के शहरी इलाकों पर जिनका एक तरह से कब्जा था, कोई सोच नहीं सकता था कि यह सूरत हाल होगी, लेकिन अब हो चुका है और अपनों के हाथों हुआ है, अपनों के हाथों। और ये कभी सोचा नहीं जा रहा था कि MQM का यह हाल होगा। जब तक इमरान खान साहब के इत्तेहादी रहे तो किसी ना किसी सूरत में मामला चलता रहा, लेकिन जिस दिन से इत्तेहाद तोड़ा और यह कहकर कि इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत है कि जनाब यहां पर 16 रुपए का तो एक यूनिट बिजली का है, यहां तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो जनाब उसके बाद अब 250 पे पेट्रोल गया, डॉलर तब 170 पर था और आज आप देख लीजिए दोबारा 250 पर जा रहा है और अभी आगे जाना है। और जहां तक बात रही बिजली की कीमत की तो 50 रुपए यूनिट पे चलेगी, 16 कहां रह गया। तो अब लोग भी इनसे तंग आ गए हैं। कराची में बुरा हाल होता रहा है, लेकिन कभी हाथ गिरेबानों तक जाएंगे और वसीम अख्तर साहब का नाम आ रहा है। सोचिए जरा, मेयर कराची का, इससे पहले आमिर खान के साथ बदतमीजी हुई, लेकिन अब तो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वहां मौजूद थे। अब ये सारा किस्सा क्या है, ये सब कैसे हुआ? वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि लोग बड़ी तादाद में, और ये MQM के अपने लोग हैं, अपने कारकुन हैं। वोटर और चीज है, ये तो कारकुन हैं। उनसे अब मजीद MQM की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पहले ही MQM को इशारे मिल रहे थे कि जिस तरह से उनके लोगों की लाशें मिली और उस पर फिर कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं था। राना सनाउल्लाह भी आए और बस ऐसे ही बोल बाल कर चले गए। तो उसके बाद अब पानी सर से लगता है गुजर गया है MQM के बड़े बड़े लोगों के लिए। और अब तो आप देखिए कि MQM का क्या हाल हो रहा है। MQM तो यानी आप मुहावरत नहीं, सही मानों में अब MQM खत्म हो गई। मुत्तहिदा पारा पारा। और कामरान टिसौरी को क्यों लाया गया था कि जनाब दौलतमंद आदमी हैं, ठीक है, इनके खिलाफ केसेस हैं, इनके खिलाफ पुलिस मुकाबले के केसेस हैं, कब्जों के केसेस हैं, ज़मीनों के केसेस हैं, लेकिन मालदार बहुत हैं। टिसौरी गोल्ड का इनका कारोबार बहुत बड़ा है, इसके अलावा रियल एस्टेट का, ज़मीनों का बड़ा है। तो ये कोई फंडिंग कर देंगे तो MQM कुछ बच जाएगी। और फिर इसलिए लाया गया कि सारे धड़े इकट्ठे होंगे, लेकिन ये तो धड़ाम से गिर गई MQM, धड़े का इकट्ठे होने थे, सब पारा पारा हो गया। अब आप देखिए कि पहले आमिर खान, वही मैंने आपको बताया, जब कारकुन की लाशें मिली उस वक्त क्या हुआ, जनाजे पर गए, तब लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा। अब तो जो वीडियोस आई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और इशारे कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यानी वो बढ़ रहे हैं गुस्से से, गम में कि आगे बढ़े, उनको छोड़ना नहीं है। हुआ क्या? अच्छा, हुआ ये कि जनाब कामरान टिसौरी साहब तशरीफ लाए, गवर्नर सिंध साहब, और वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, वसीम अख्तर थे, और इसके अलावा कोई बड़ी लीडरशिप नजर नहीं आ रही MQM की। और बड़ी ही नीम दिली, कहें बद दिली बल्कि कहना चाहिए, उससे वसीम अख्तर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी आप देखें गवर्नर साहब आए हैं, कामरान टिसौरी भाई तो कराची के जो मसाइल हैं वो ये हल करेंगे, ये वो हल करेंगे। भाई गवर्नर के पास कौन से इख्तियारात हैं कि वो हल करेंगे? और कामरान टिसौरी साहब ने भी जनाब वो जी भी बात कर दी कि जी मैंने नोटिस ले लिया है और मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से कह रहा हूँ अपने कि वो IG को, DIG को, इन लोगों को बुलाएं, पुलिस के अफसरान को, कि भाई ये स्ट्रीट क्राइम क्यों है, ये सब कुछ क्यों है। सब ड्रामा, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। लोगों से ये चीज़ देखकर बर्दाश्त ही नहीं हुई कि एक तरफ हमारे दफातर को गिराया जा रहा है और यहाँ पर जनाब ये दौलत के पुजारी और दौलतों में लगे हुए हैं, अपने अपने मज़े ले रहे हैं, वजारतें ले रहे हैं। और शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक हुई है वज़ीर आज़म की, उसमें भी यही किस्सा नज़र आ रहा है। तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? MQM इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है आज तक कराची को? और इतना अरबों रुपया कहते हैं जी हमने लगा दिया। आप सड़कों का हाल देख लें, आप स्ट्रीट क्राइम्स को देखें कि सईद गनी साहब ने फरमा दिया जी 100 गुना बढ़ाकर कराची वाले बताते हैं जनाब कोई मसला हो तो। अब उनको माजरत करनी पड़ गई है, लेकिन क्या MQM ने माजरत करवाई है? तो अब तो MQM का समझे खत्म हो गया किस्सा। अब तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, जो इनकी ख्वाहिश थी, चाहत थी, करवाओ बल्दियाती इलेक्शन करवाओ। अब जनाब खुद MQM कह रही है ना 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 ना, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई है, ना ना बल्दियाती इलेक्शन ना करवाना। NA 245 में हाल देख लिया उन्होंने, सारी जमातें मिलकर। आप देखिए कि एक कोई इतना नोन बंदा नहीं था, तहरीक इंसाफ ने उसको टिकट दिया। इमरान खान साहब ने कैंपेन भी नहीं की। अब तो वो कैंपेन कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, जलसे करें। कराची में कैंपेन भी नहीं की और जनाब बुरा हाल हो गया। तो अभी देखिए ज़िमनी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए तो क्या हाल होगा। अच्छा, तो चले थे MQM 1 बनाने,
कि वो फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं पहले काउंटी सॉरी साहब उनके साथ होते थे और इनको जनाब निकाल दिया गया और अभी 1 महीना पहले लाया गया और गवर्नर बना दिया गया। और फ़ारूक सत्तार भी आ जाएंगे, उन्होंने मुबारकबाद दी थी, और मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के वो भी आ जाएंगे। लेकिन आना क्या है, जो पहले हैं उनका जाना ठहर गया है, उनकी कहानी ख़त्म हो गई है। कोई सोच सकता था थप्पड़, घूंसे, लातें, ये सब कुछ हो रहा है, गिरबानों तक हाथ चले गए हैं। और हम अपनी वीडियोस में ये बात डिस्कस करते रहे कि हालात इस तरफ जाएंगे, MQM को दचके लग रहे हैं। जिस दिन से इमरान खान को छोड़ा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, आप देखिए इनके तो लोग छोड़कर जा रहे हैं। शाहब इमाम अभी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं हाल ही में, उस पर भी हमने बात की है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये जो अब भाई भाई कहकर कि कामरान टिस्सौरी भाई आ गए हैं, वो भाई ने आकर जो हाल किया है, तो असल भाई अब आ गए हैं और उन्होंने धावा बोल दिया। और इससे पहले जनाब हाल ही में कुरंगी ऑफिस को भी तोड़ा गया शायद अगस्त में। तो क्या कर रहे हैं आप? तो लोग तो अब सोचिए, ये लोग जाकर इन्होंने वोट डलवाने थे, इन्होंने सब कुछ करना था, वोटर तो पहले चला गया, तो अब तो कारकुन भी चले गए, अभी रहनुमा भी जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, शाहब इमाम और बहुत से जाएंगे। अब बात यह है कि एक और झूठ पकड़ा गया जनाब। 5 नाम कहे गए थे MQM की तरफ से, जी हमने दिए थे, तो फिर वो नहीं हुआ, फिर 2 नाम गए, जबकि सदर साहब ने, डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा जी सिर्फ एक ही नाम आया था कामरान टिस्सौरी का, तो हमने उस पर दस्तखत कर दिए। अब आ जाइए किस्से पर ऑडियो लीक के, कि यहाँ किस तरह से बंदरमाट हो रही है, इसको ये लगा दो, इसको इतने दे दो, इसको इतने दे दो। भाई काबीना है ना, उसमें करोड़ों रुपया आपने एक स्पेशल असिस्टेंट, वजीर, इनके लिए देना है। तो ये इसीलिए आए थे कि जितना अरसा है मौज मेला करें। उसमें दिलचस्प बात यह है कि MQM का भी एक तरह से जो नाम आ रहा है वो बड़ा मशकूक सा है कि डील और उनसे डील, ये करवाई वो करवाई। अब होता यह है कि इसमें एक तो आप देख रहे हैं कि एक नामालूम शख्स से इत्तेहादियों मामले खुसूसी, जो इत्तेहादी हैं उनके मामले खुसूसी बनने पर गुफ्तगू करता है और कहता है कि जी अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले स्पेशल असिस्टेंट यानी SAPM, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर से भी वो शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले के, इधर भी दो और लाओ हमारे पास। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी बिल्कुल, बिलावल ने बात की थी, शेयर देना है। यानी ये पाकिस्तान को, इसको इन्होंने एक केक समझा हुआ है कि सब ने अपना अपना हिस्सा लेना है, किसने कितना खाना है। फिर ऑडियो में नामालूम शख्स कह रहा है कि जी फिर अब आप देख लें, फिर हमें ज़फ़र महमूद और जहांज़ेब साहब को भी लगाना है, फिर मैं आपको एक फ़ाइनल नंबर बता दूंगा। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं जी वो डॉक्टर साहब से भी शेयर कर लेना, पीपल्स पार्टी ही नहीं बाकी भी शेयर कर लें, सारों का ही शेयर कर लें जी। मुबैना ऑडियो लीक में नामालूम शख्स कहता है कि वो फिर MQM और JUI भी मांगेगी कि अभी भाई इनके लगाएंगे तो वो भी मांगेंगे। मुत्तहिदा के एक बंदे का नाम, अब यहाँ से आपने मुत्तहिदा की सुननी है कहानी। ये जो मुत्तहिदा है ना, अब जिस तरह से इत्तेहाद तो अब ख़त्म हो गया ना मुत्तहिदा में से, मुत्तहिदा के एक बंदे का नाम मलिक अहमद अली बता रहे हैं, बता रहा है कि डील कराने में, मुत्तहिदा के एक बंदे का नाम मलिक अहमद अली बता रहा है कि डील कराने में इनका बड़ा अहम रोल था। अब आप सोचिए ज़रा, ये किस तरह से डीलिंग हुई, किनके साथ डीलिंग हुई? MQM का बंदा डील करवा रहा है, ये सिर्फ MQM के साथ डील है या वहाँ भी डील है? तो ये जब आप डीलें करेंगे, डीलें करवाएंगे, डील के तहत आप गवर्नर लगाएंगे और सारा कुछ करेंगे, तो फिर आपसे आपके कारकुन भी डील कर रहे हैं ना उसी तरह। ये घूंसे लाते, ये सब कुछ चल रहा है ना। तो ये कभी हुआ था, सोचा था कि अपने ही दफ्तर पर अपने ही लोग धावा बोलेंगे, अपने ही लोगों पर, अपने ही हुक्मरानों पर, अपने ही कायदीन पर? ये सब हो गया है अब। और अभी पता नहीं इससे आगे बात कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी। ये लोग अब पता नहीं बाहर भी निकल सकेंगे नहीं निकल सकेंगे। हुकूमत से निकलने को तैयार हैं लेकिन निकलने नहीं ना दिया जा रहा। अच्छा जी, आखिर में अब ये जो है ना डील कराने में जी हैं, उनका बड़ा अहम रोल है, MQM का बंदे का, उसका क्या करना है फलां। ऑडियो लीक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सवाल करते हैं कि ये कौन, जिस पर नामालूम शख्स जवाब देता है कि सर ये कराची का बंदा है, सर ये कराची का बंदा है। तो ये कौन सा बंदा है? गवर्नर हैं मौजूदा, जो गवर्नर रहे काउंटी टिस्सौरी साहब, कोई और आदमी है, कौन है, क्या है? मगर बहरहाल MQM का नाम भी आ रहा है, कराची का बंदा भी आ रहा है। तो ये जनाब हालात हैं, ये है ये हुकूमत, ये है काबीना, ये है वज़ीर आज़म, ये है MQM। और अभी तो ये पहली मुझे लगता है कि इत्तेहादी जमात जो लग हुई थी इमरान खान सबसे, उसके कारकुन शुरू हो गए हैं गिरबान तक पहुँचना। अभी आप देखिए और किस किस की बारी आएगी। अभी मैं देख रहा था बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अभी तो आप देखिएगा अभी और किस किस के लोग किस तरह से बोलेंगे, आपको आइंदा चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, वो बहुत मैटर करता है, ताकि उसको देखकर
मैं जान सकूं कि ज़्यादातर लोग इन मामलों पर क्या सोच रहे हैं। तो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, फौरी पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।